अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत अच्छे से समझना, अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो आपको हमेशा ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से समझो। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब हमारे पास 2 AP दिए हैं जिसके सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है 100 टर्म का 100 दिया है हमारे पास। विच इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। मतलब हमको डिफरेंस बिटवीन 1000 निकाल के बताना है। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको दिया है। तो सबसे पहले देखो 2 AP है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 AP है तो यहाँ पे हम लोग 2 ऐसे कंपार्टमेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट AP के लिए, चाहो तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट AP के लिए और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सेकेंड AP के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 AP है तो हमने 2 AP के लिए अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। अब हमको दिया है 100th टर्म, मतलब 100 टर्म इज 100 दिया है। दैट मीन्स अगर हम A100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 99D हो जाएगा, ठीक है। यही तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा ना कि ये हो जाएगा हमारे पास 100 टर्म निकालेंगे तो A प्लस 99D हो जाएगा, बल्कि इसको A1 दे दो, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेकेंड AP के लिए निकालेंगे तो A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99 और ये D हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट AP के लिए निकाला और सेम दिया हमारे पास सेकेंड AP के लिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिया है, सेम दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड हम निकाल लेंगे किसके लिए, 1000 के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999 और ये हो जाएगा D। इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हम सेकेंड AP के लिए भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1000 इज इक्वल टू A2, क्योंकि सेकेंड AP के लिए निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 999 ये D हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 टर्म जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर, जो दोनों का डिफरेंस है, तो 100 टर्म का डिफरेंस हमको 100 दिया है। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, ठीक है, जो क्या दिया हमको 100 दिया है। दैट मीन्स हमारे पास क्या दिया है, A100 माइनस A200 इज इक्वल टू 100, ये दिया है, समझ गए। यहां से ध्यान रखना कि ये A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट AP को एंड सेकेंड ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है AP2 को और ये A1 रिप्रेजेंट कर रहा है AP1 को, ठीक है। अब देखो AP1 में 100 टर्म हमारे पास ये दिया है तो इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो। और A2 हमारे पास सेकेंड AP के लिए क्या है, सेम दिया है, तो ये हो जाएगा A2 माइनस 99D, ये दिया है भाई, और इज इक्वल टू 100 जो आपने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2, ये हो जाएगा अच्छा ये तो प्लस में होगा ना, तो ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस 99D इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से देखो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 बचा, A1 माइनस का A2 इज इक्वल टू 100, ये बचा भाई आपके पास, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे लिख लो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म,
ठीक है, ये आपको लिखना है। अब इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखो A1 प्लस 999D, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस, और ये क्या हो जाएगा मतलब सेकेंड AP के लिए, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 999D, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 999D, ठीक है। और ये हमको निकालना है कि कितना है, ठीक है, यही तो हमको बताना है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। अब देखो जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 999D, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो अब ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, दैट मीन्स ये तो कट जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचा A1 माइनस A2, और आपके पास A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आई है 100 आई है, तो इसके इक्वल में क्या लिख दोगे 100, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो 2 APs है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या था भाई, सेम था, इसलिए यहां पे भी हमारे पास 100 सेम आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे A1 A2 100 आ गया। इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि आपके क्वेश्चन में जो ऑलरेडी बोला था ना कि 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, वो आ गया। मतलब अगर आप चाहे 100 टर्म का डिफरेंस देख ले तो कितना आया है हमारे पास 100 है, और अगर 1000 टर्म का डिफरेंस भी देखेंगे तो 100 है, ठीक है। ये बात यहाँ से हमने प्रूव करके बता दिया है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार रीबैक करके देख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।